प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा जी को बुलाइए ना। नीचे करो आप कुछ भी नहीं रो बनाओ, सेकंड रो। हेलो, कौन है सेकंड रो बनाओ? किसका हाथ है ये? नहीं, ठीक है सर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार सभी देश के सभी प्रांतों में 30 तारीख और के भीतर जय हिंद सभा का आयोजन किया जाना है। हमारा आज आयोजन किया गया है, जिसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, एक हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लगती एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया। तो सर, आप कह रहे हैं दूसरी तरफ बीजेपी राजनीति कर रही है। नहीं, देखो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा काम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राजनीति करना नहीं है। हमारा काम जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, जिस देशभक्ति की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जिस देशभक्ति की विचारधारा के तहत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये सब उन बातों को याद करने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है जो कांग्रेस को लेकर और शिमला समझौते की जो अस्मिता है उसको, देखिए, शिमला में ये सभा होना, ये अपने आप में ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि 2 देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम 2 देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते, ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रंप साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में, जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको, विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको, आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद में आप सीज फायर करते हैं, और वो सीज फायर भी पहले ट्रम्प बताते हैं, और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फ़ोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर जबरदस्ती चल रही है ट्रम्प साहब की। मैम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, शर्तें नहीं बताइए। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, चुनावों में इसका प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस तरह के? हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है।
और जैसे अभी हमारे लीडर्स ने बताया, सीएम साहब ने बताया, इसके पहले भी हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में हमने कभी तिरंगा यात्रा निकाली नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल में अपने कार्यालय पे ध्वज भी नहीं फहराया हमारा जो इसका देश का, उस पे उनको अभी तिरंगा यात्रा निकालने का नौबत आती है। इसमें आप समझ लीजिएगा क्या हुआ है। थैंक यू। चलिए जो फॉरेन डेलीगेशंस गए हैं, कंपेयरिंग दोज एमपीज विद टेररिस्ट, जो कांग्रेस का जयराम जी का स्टेटमेंट है ऑन इसके ऊपर नहीं मैं बोलना चाहता।